पास इस वक्त की बड़ी खबर। युवक ने जताई हत्या की आशंका। जमीन के लालच में परिवार के लोग ही कर सकते हैं युवक की हत्या। पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। परिवार के दबंगों लोगों ने जमीन पर किया कब्जा। न्याय के लिए दर दर भटक रहा पीड़ित। मामला कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र के थाना राजपुर के भाल गाँव का है। भाल गाँव निवासी विनोद प्रताप सिंह ने बताया कि परिवार के नरेंद्र सिंह, राम बाबू सिंह, संतोष सिंह ने दबंगई और राजपुर पुलिस के सहयोग से जमीन पर कब्जा कर रखा है। पीड़ित न्याय के लिए जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के दरवाजे खटखटा चुका है, लेकिन न्याय नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर शिकायतों से बौखलाए नरेंद्र सिंह, राम बाबू सिंह और संतोष सिंह ने मौका पाकर घर पर हमला कर दिया। किसी तरह पीड़ित अपनी जान बचा पाया तो दबंगों ने घर पर रखे सामान से तोड़फोड़ कर दी। अब विनोद प्रताप सिंह को लगातार जान से मारने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित न्याय की आस में दर दर भटक रहा है। वहीं राजपुर पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। पीड़ित ने बताया कि कई बार पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन शायद पुलिस को किसी बड़ी अप्रिय घटना का इंतजार है। अगर मेरे साथ कोई घटना होती तो उसके जिम्मेदार राजपुर पुलिस होगी। अब देखना ये है कि क्या योगी सरकार में पुलिस की तानाशाही चलती रहेगी, क्या ऐसे ही दबंगों के हौसले बुलंद रहेंगे। आइए बात करते हैं पीड़ित युवक से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद प्रताप सिंह है। ग्राम भाल, थाना राजपुर, जनपद कानपुर देहात से हूँ। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि ये हमारा संपत्ति का बंटवारा था बाबा की, तो उसमें वाद विवाद ज़्यादा हो रहा था, तो उसके मद्देनज़र हम लोगों ने सरकारी बंटवारा दाखिल कर रखा था। सरकारी बंटवारा के तहत तहसील से माननीय एसडीएम के आदेशानुसार कानूनगो साहब और लेखपाल, इनकी पूरी टीम आई थी हमारे घर पर जी, और इन्होंने पूरी संपत्ति का बंटवारा किया। जो भी खेतों की थी उसकी मेड़बंदी करवाई और कलई डाल के पूरा निशान वगैरह सब करवा दिया था और हमको कब्जा दे दिया था। एक दिन अचानक हम लोग बाहर गए हुए थे, उसी दिन मौका पाकर इन्होंने निशान मिटाने का प्रयास किया तीसरे पक्ष ने, और मेड़े भी मिटाने का प्रयास किया गया ट्रैक्टर के। जब इसकी शिकायत हमने थाने में की तो वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब के पास गए तो उन्होंने एसओ को मार्क भी किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ वहाँ से। क्या इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की? जी हाँ, ऊपर हमने देखी जिला अधिकारी को भी की, एसपी साहब को भी की, थाने में भी की हमने, और उससे पहले भी मीडिया में ये प्रकाशित हो चुका है, जिसमें एडीजी और आईजी सभी लोगों ने इस पर मार्क भी किया हुआ है। पेपर में भी सभी में निकला हुआ है, सभी पेपरों में निकला हुआ था इसका। जब इन्होंने हमारे घर पे बवाल किया था, ये देखिए एसओ साहब के लिए भी मार्क किया हुआ था जिलाधिकारी महोदय ने। ये कानून को पूरी रिपोर्ट लगी हुई है। ये पूरा हमारा इस तरह से पूरा बना हुआ, ये पूरे बंटवारे के सारे पेपर हैं। और उच्च अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन क्या, हम सब जगह से थक हार चुके हैं। मैं सभी जगह गया, किसी ने मुझको मेरी परिस्थितियों को नहीं समझा। तीसरा पक्ष जो है वो हमारी हत्या का पूरे प्रयासरत है। मैं सभी अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ चुका हूँ, मेरे सामने कोई भी रास्ता अब नहीं बचा है। मैं डीएम साहब के यहाँ भी गया, एसपी साहब के यहाँ भी गया। एसपी साहब ने थाने रिपोर्ट भेजी, थाने वालों ने गलत रिपोर्ट लगा के एसपी साहब को भ्रमित कर दिया। उन्होंने उसमें ये भी दिखा दिया कि मैं इसमें 107 और 116 की कार्रवाई कर चुका हूँ, जबकि उन्होंने आज तक ना हमको कोई नोटिस दिया, ना ही कोई तामील करवाया, ना ही उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई की है। फिर उन्होंने बोला कि ये कमिश्नरी में, तो कमिश्नरी से अगर पुलिस के पास में कोई भी कागज़ है या किसी भी तरह का कोई आदेश है या किसी भी तरह का स्टे है तो वो प्रस्तुत करें। आज तक किसी के पास कोई आदेश नहीं, किसी के पास कोई स्टे नहीं है, फिर भी हमको खेत पर जाने से रोका जा रहा है। जिस तरीके से योगी सरकार में मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि किसी के साथ कोई जाति नहीं की जाएगी, हर किसी की न्याय होगा, तो मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी से माननीय से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि महोदय, कि अब मेरा बहुत जल्दी पोस्टमार्टम ही करवाएंगे यहाँ हमारे थाने के लोग, क्योंकि मुझे अपने बचने के कहीं से आज समझ में नहीं आ रही है। मैं सभी अधिकारियों के पास जा चुका हूँ, आपसे न्याय की गुहार है। किसी तरह हमारा मामला संज्ञान में लेके और हमको न्याय व्यवस्था के थ्रू हमारा जो खेती है हमको दिलवाई जाए।